दिल्ली में एक्यूआई में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। बड़ी जानकारी देते हैं आपको। आज सुबह 250 से कम ओवरऑल एक्यूआई दर्ज हुआ है। तेज हवाओं के कारण प्रदूषण स्तर में सुधार आ रहा है। आईएमडी के मुताबिक आज भी तेज रफ्तार के चलते सुधार देखने को मिल सकता है। तेज रफ्तार से हवाएं आज भी चलेंगी। बड़ी जानकारी देते हैं आपको। तेज हवाओं के कारण प्रदूषण के स्तर में सुधार दर्ज किया गया है। विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, एक्यूआई का आंकड़ा क्या है? रंजना, देखिए, अगर पहले के मुकाबले बात करें तो आज एक्यूआई को लेकर थोड़ी हम कह सकते हैं मामूली राहत जरूर है, क्योंकि मौजूदा इस वक्त जो एक्यूआई है दिल्ली का ओवरऑल वो 215 बना हुआ है और दिल्ली के लगभग कई इलाके ऐसे हैं जहां पर एक्यूआई लेवल 200 के भी नीचे आ चुका है। तो ये स्थिति अब हम कह सकते हैं कि जिस तरह से आसमान में काफी तेज हवाएं चल रही हैं, हवाओं की रफ्तार काफी तेज है, वही उसी का एक नतीजा है कि एक्यूआई लेवल जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। हालांकि आगे कब तक कम रहता है ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये चीज हमने पहले भी देखी है कि एक्यूआई लेवल जो है 200 के भी नीचे एक बार पहुंचा था, लेकिन 2 से 3 दिन बाद ही वापस इसमें एक बड़ा उछाल दर्ज किया गया था। लेकिन फिलहाल अभी जो पैटर्न है उसमें गिरावट का सिलसिला लगातार बना हुआ है। बिल्कुल, गिरावट का सिलसिला क्योंकि लगातार बना हुआ है, ऐसे में क्या उम्मीद की जाए विशाल, कब तक प्रदूषण से छुटकारा मिल जाएगा दिल्ली वासियों को? देखिए, अगर 100% छुटकारे की बात करें तो वो फिलहाल अभी प्रदूषण को लेकर जो है वो कोई भी आसार हम नहीं कह सकते, क्योंकि सरकार भी ये मानती है कि अभी प्रदूषण जो है जड़ से उसको खत्म करने के लिए काफी समय लगेगा। सरकार लगातार ये दावे कर रही है कि हमने प्रयास जरूर किए हैं, लेकिन जो प्रयास है वो अभी तक पूरे हम कह सकते हैं कारगर साबित नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि प्रदूषण का स्तर जो है लगातार कभी खराब श्रेणी में होता है, तो कभी बेहद खराब, तो कभी गंभीर श्रेणी में। लेकिन फिलहाल अभी बीते 3 दिनों से जो है एक्यूआई का पैटर्न है उसमें हम देख रहे हैं कि अंकों में गिरावट जरूर दर्ज की जा रही है, और अगर आगे भी लगभग ये सिलसिला बरकरार रहता है तो हम कह सकते हैं फरवरी महीने के अंत के साथ प्रदूषण का भी अंत जरूर हो सकता है। जी विशाल, क्योंकि अब ठंड भी विदा ले रही है, ठंड को लेकर क्या अनुमान है मौसम विभाग का? देखिए, मौसम विभाग का अगर बुलेटिन की बात करें तो फिलहाल जो न्यूनतम तापमान है वो 10 से लेकर 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही बना रहेगा। आज भी 10 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान जताया गया है, जो कि ज्यादा अच्छे खासे ठंड का एहसास लोगों को नहीं कराएगा। लेकिन अगर एक टेम्परेचर वापस से 5 और 6 डिग्री के आसपास पहुंचता है तो जरूर ठंड बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल अगले 5 दिनों तक या अगले पूरे हफ्ते के लिए जो है किसी भी प्रकार का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। तो प्रदूषण से भी मामूली राहत मिलती नजर आ रही है, ठंड से भी राहत हो रही है, और कोहरा जो लगातार बना हुआ था उसमें भी हम कह सकते हैं आज दिल्ली के आसमान में सुधार नजर आ रहा है। बिल्कुल विशाल, क्योंकि सर्द गर्म की स्थिति बनी हुई है, तो क्या मान के चला जाए कि धीरे धीरे गर्मी दस्तक दे चुकी है 15 दिन पहले या 20 दिन पहले, या यूं कह लें, क्योंकि अमूमन जो गर्माहट महसूस होती थी मौसम में वो होली के आसपास महसूस होती थी। होली के बाद इस तरह का सिलसिला शुरू हो जाता था। अब होली से पहले ही क्योंकि ये सिलसिला शुरू हो गया है, दोपहर के समय में अच्छा गर्म मौसम रहता है, तो क्या मान के चला जाए? बिल्कुल, देखिए, कहा जा सकता है कि गर्मियों की एंट्री कहीं ना कहीं वो होती हुई दिख रही है, क्योंकि जैसा कि आपने भी कहा कि होली के समय ही अक्सर गर्मी का एहसास होता था, लेकिन अभी होली को काफी दिन बचे हुए हैं और उससे पहले ही दोपहर के समय पसीने छुड़ा देने वाली गर्मी का भी एहसास लोगों को हो पा रहा है। तो ये दर्शाता है कि इस वक्त गर्मी जो है वो धीरे धीरे आना चालू हो गई है, और जिस तरह से ठंड ने एक महीने दिल्ली वासियों को सताया है, ये भी संभावना जताई जा रही है कि गर्मी भी इस बार जो है काफी ज्यादा लोगों को सताने वाली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।